वेलकम डिवाइन सोल। हर हर महादेव, जय हो माँ आदि शक्ति। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टैरो मैजिक बाय चित्रा 222 और मैं हूँ चित्रा, टैरो का रीडर और लाइट वर्कर। तो मुझे पूरा यकीन है कि आप अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक की। जैसा कि आपको थंबनेल से पता ही चला गया होगा कि आज हम जिस रीडिंग पे बात करने वाले हैं वो है फुल मून की। ये फुल मून जो कि 12 फरवरी 2025 को है और जो इसकी एनर्जी है जो हम आज रीडिंग कर रहे हैं ये रहेगी नेक्स्ट फुल मून तक, ठीक है। और ये जो फुल मून है वो है फुल मून इन लियो। चलिए इस पे हम डिस्कस करेंगे और इसकी रीडिंग देखने के लिए आपको क्या करना है, आपके सामने है पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। ये आपको करनी है पिक अ DOB। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसके आधार पे आपको ये अपनी पाइल सेलेक्ट करनी है। ये है पाइल नंबर 1 एंड ये है पाइल नंबर 2। आपको क्या करना है, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ पे आपको मिलेगा टाइम स्टैम्प, वहाँ से क्लिक करके आप डायरेक्ट अपनी रीडिंग पर पहुँच सकते हैं। बाकी डिस्कशन हम करेंगे आपकी रीडिंग। वेलकम पाइल नंबर 1, आपकी रीडिंग में आपका स्वागत है। तो अगर आपकी DOB इनमें से कोई एक है तो ये पाइल है आपके लिए और ये जो मैसेज हैं ये आपके फुल मून के लिए है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो ये फुल मून है ये आया है फुल मून इन लियो यानी कि सिंह राशि में। तो इसके लिए एक छोटा सा मैसेज है जो कि कलेक्टिव है। पहले मैं वो आपको देना चाहूँगी कि आपको अपने इनर चाइल्ड को पैम्पर करना है, ठीक है। आपको अपने साथ बैठ के थोड़ी देर ये सोचना है इस दिन। ये है आपका 12 फरवरी 2025 से जो नेक्स्ट फुल मून आएगा तब तक की ये एनर्जी रहेगी। इस बीच आपको कुछ चीज़ अपने लिए करनी है। सेल्फ केयर बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये जो इसके लिए आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप नोटिस भी करना कि आपको अंदर से कुछ क्रेविंग भी होगी कि जो आप कभी बचपन में किया करते थे वो करें। और ये एक बहुत अच्छा टाइम है, अगर आपको किसी प्रकार का कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है तो आप इसको रिलीज़ कर सकते हैं। ये फुल मून आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो ये मौका जाने मत देना, क्योंकि ये मौका जो आता है ये आपको देके जाता है, आपकी ट्रू सेल्फ से आपको मिला भी सकता है। तो इसको ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए अब आपकी रीडिंग पे बात करते हैं। रीडिंग में आया है 5 ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ एंड कार्ड आया है 10 ऑफ सोर्ड्स का। नेक्स्ट है बॉटम ऑफ डेक से 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो चलिए ज़ोडिएक साइन हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि मुझे यहाँ पे नहीं लग रहा है कि उसको डिस्कस करने की ज़रूरत है, क्योंकि सिंपल आप अपनी DOB से देखिएगा, वरना क्योंकि उससे कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है और कुछ नहीं। तो और हाँ एक चीज़ और, ये एक जनरल रीडिंग है तो जो आपसे रेजोनेट होगा उसी को लेना, अननेसेसरी अपने आप को फिट मत करना। और जो आपको नहीं रेजोनेट हो रहा है तो आप पाइल नंबर 2 सेलेक्ट कीजिए। अगर वहाँ से भी आपको आंसर्स आपके नहीं मिल रहे हैं तो मैं क्षमा चाहूँगी, ये रीडिंग मे बी आपके लिए नहीं है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंजल आपसे कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं और इन क्वेश्चंस का आंसर आप एंजल को दीजिए और ख़ुद को भी दीजिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन यह है कि इतने फ्रस्ट्रेटेड आप क्यों हो, इतना गुस्सा क्यों आप फील कर रहे हो नहीं फील कर रहे हो, दोनों में डिफरेंस है। जब हम गुस्सा होते हैं तो एटलीस्ट हमें पता होता है कि हम गुस्सा हो रहे हैं, किस बात से हो रहे हैं, किस चीज़ ने हमें हर्ट किया जो हम उसको एंगर में चेंज कर रहे हैं। पर यहाँ पे पता है क्या हो रहा है, यहाँ आप गुस्सा कर नहीं रहे हो, गुस्सा फील कर रहे हो, वो आपको और तकलीफ़ दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो मोस्टली पीपल हैं वो ऐसे हैं और बहुत कम, मतलब हार्डली मेरे ख्याल से 1 और 2% लोग ही होंगे, शायद ना भी हों, बट ये मैसेज है तो मुझे देना होगा कि आप अपने आप को बता रहे हो कि आप विक्टिम हो, जबकि जितना भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसके क्रिएटर आप हो। आप दूसरे को डोमिनेट कर रहे हो, आप दूसरों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, बट दिखा ये रहे हो कि मेरे साथ गलत हुआ है। तो ये काफ़ी कम लोग होंगे ऐसे, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। मोस्टली लोग ऐसे हैं जिनको ऐसा लग रहा है कि उनके साथ गलत हो रहा है, ठीक है। इस वजह से वो फ्रस्ट्रेट हैं, कॉन्फ्लिक्ट है, कहीं ना कहीं वो डिफ़ीट हो रहे हैं, वो हार रहे हैं अपने एक जो हमारी लाइफ की जो बैटल है। हालांकि मैं लाइफ को बैटल नहीं मानती, बट यहाँ पे जो मैसेजेस हैं वो ऐसे ही बता रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी जो सिचुएशन है ना वो बहुत ही एंग्री, फ्रस्ट्रेशन और सौरो की बनी हुई है, ठीक है। और ये सौरो ऐसा नहीं है कि जो एक मतलब जो ये दुख है ये वैसा दुख नहीं, ये गुस्से से भरा हुआ दुख है।
ओके, चीज़ें आपको लग नहीं रही हैं कि सही है, सब कुछ आपके हाथ से जाता हुआ लग रहा है। और कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हुआ है कि उनके पीठ पीछे किसी ने वार किया है जो उनको और तकलीफ़ दे रहा है। ठीक है, ये आपकी सिचुएशन हो सकती है, आप ऐसा फील कर सकते हो। और अगर आप ऐसा नहीं भी फील कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर ऐसा नहीं है तो एक दूसरी सिचुएशन भी यहाँ पे समझ में आ रही है, वो आ रही है ओवरबर्डन की। कि बहुत समय से आपको ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर ना बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ही आती जा रही हैं। ठीक है, जब आपने ये कार्य शुरू किया था, ये ठीक है जो भी हो सकता है, तो आपको लगा था कि ये तो बहुत ही अच्छा है, मतलब आपने फ़न से या फिर बहुत मन से इस काम को किया था। बट अब ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ओवरबर्डन हो रहा है, ये आपको दबा रहा है, ये आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा, आपकी व्यू को क्लियर नहीं करने दे रहा है। ठीक है, अब अगर आप इसे रिलेशनशिप के तौर पे देख रहे हो तो ओके, आप एक ऐसे रिलेशन में आ गए हो जिसमें ना बस आए दिन बस कुछ ना कुछ होया ही जा रहा है। एक होता है ना क्योस वाली स्थिति, वैसी हो गई है। और अगर आप एक जॉब के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो तो आपने सोचा था कि चलो मैं अपनी नॉलेज को, अपने स्किल को अपग्रेड करूँगा, तो मैं ये भी काम ले लेता हूँ, ये भी ले लेता हूँ। तो उस चक्कर में आपने इतने सारे काम ले लिए अपने हाथ में कि अब आपको जो आप रियल हो या जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है वही ब्लर हो रहा है आपसे। वो काम नहीं, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि नहीं हो रहा है, आप कर पा रहे हो, क्योंकि आपने तभी लिया ना जब आप कैपेबल हो, आप जानते थे कि आप कर सकते हो। बट आपको ये नहीं पता था कि ये ऐसा हो जाएगा कि ये मुझे तो बिल्कुल ही मेरी लाइफ से हर चीज़ मिसिंग हो जाएगी। ठीक है, इस समय आपकी लाइफ में से फ़न भी चला गया है। मुझे तो ऐसा भी दिख रहा है कि आप अब वो इन्जॉयमेंट नहीं करते हो या करने का टाइम ही नहीं है। और कुछ लोगों के ये सिर्फ माइंड में है। ठीक है, आप इतना सोच चुके हो सकता है फ्यूचर के बारे में आप इतना सोच चुके हो कि अब क्या होगा, ऐसे कैसे होगा, मेरे पास तो इतनी ही अर्निंग है, या मेरी जॉब नहीं लग रही है। या फिर जो स्टूडेंट है उन्होंने मतलब उनका ना एग्ज़ाम एकदम नज़दीक आ चुका है, उन्होंने तैयारी की नहीं है, अब आप उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा चैप्टर पहले पढ़ें, कौन सा वो सब इकट्ठा हो गया, असाइनमेंट कंप्लीट नहीं है। कुछ इस प्रकार की भी स्थिति यहाँ पे देखने को मिल रही है। ठीक है, ऐसा भी आपके साथ हो सकता है। ओके, तो अब ये जो फुल मून है ये आपके साथ क्या लेने वाला है, ठीक है, या आपको ये क्या मैसेज दे रहा है। सबसे पहले स्ट्रेंथ कार्ड यहाँ पे जैसे है तो आप देख सकते हैं ये लियो है, और जो ये फुल मून है ये है लियो में। तो लियो के लिए मैंने आपको क्या बताया अभी कि आपको क्या करना है, अपने इनर चाइल्ड को, यानी कि जो आपके भीतर छोटा बच्चा बैठा है ना, वो क्या चाहता है, आपको उस पर ध्यान देना है। ओके, उसकी क्या नीड है, वो आपसे टाइम चाहता है, आपसे फ़न चाहता है, तो वो आपको देना है। तो सबसे पहले अपनी लाइफ में आपके लिए बहुत 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 ज़रूरी है कि आप अपने लिए एक समय निकालें और मेडिटेशन करें। मिनिमम 20 आवर्स तो 20 मिनट्स तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो आपकी स्थिति है, अगर ये है आपकी स्थिति तो 20 मिनट आपको बैठना पड़ेगा अपने साथ। और अगर आप 20 मिनट नहीं दे सकते तो आप जर्नलिंग करिए, आपको ग्रेटिट्यूड शो कीजिए, आपको अपने नर चाइल्ड को हील करने की बहुत ज़रूरत है। ये फ्रस्ट्रेशन और ये जो सब कुछ है, मैं आपको ये बता दूं कि ये बाहर से नहीं है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं आपके भीतर से ही निकल के आ रहा है। हो सकता है जिस सिचुएशन को आप अभी, क्योंकि आपका व्यू, आप इतने ओवरबर्डन हो चुके हो ना, आप इतना सोच चुके हो ना कि आपको सही चीज़ नहीं दिख रही है, आपकी आंखों के सामने पर्दा आ गया है। ठीक है, तो उसको हटाओ। आपको अपने थॉट, मतलब मैं ये कहूँगी आपको अपने 6 चक्रा से, यानी अपनी जो थर्ड आई है उसको एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। अब उसको एक्टिवेट कैसे करते हैं, थर्ड आई का मतलब ये नहीं कि अब आपको हिमालय चले जाना है या कुछ ऐसा, जस्ट सिंपल अपने साथ बैठिए। क्योंकि जो ये सिचुएशन है ना, ये प्यार से संभलेगी। अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं भी तो ये फ्रस्ट्रेशन से और ख़राब हो जाएंगी, मैं आपको अभी बता रही हूँ। इसको आपको प्यार से आहिस्ता से संभालना है, और आप कर सकते हो। और ये सब चीज़ें इसलिए भी हुई क्योंकि आप खुद एक प्योर सोल हो। ठीक है, ये चीज़ होती भी उन्हीं लोगों से है जो समय पे ना नहीं कर पाते। नो करना सीखिए, जहाँ पे आपको लगता है कि ये काम मैं नहीं कर सकता, नो कीजिए, बाउंड्री बनाइए। ठीक है, तो ये फुल मून आपको वो स्ट्रेंथ देगा, और ये फुल मून आपको मौका देगा आपके इनर चाइल्ड को हील करने का। और जब आपका इनर चाइल्ड हील होगा, आपका विज़न क्लियर होगा, विज़न क्लियर होगा तो कैसी भी सिचुएशन होगी आप उसको क्या कर सकते हो, कंट्रोल में ला सकते हो। और वो कैसे लाओगे आप, प्रेम से।
अपनेपन से। आपकी लाइफ में ग्रोथ बहुत है, मैं आपको अभी बता देती हूँ। आपका जो आप फुल मून के बाद ही अगर आप ये चीज़ अभी से करना शुरू कर देते हो तो बिल्कुल फुल मून के थोड़े ही दिन में, वरना नेक्स्ट फुल मून तक आप खुद पाओगे कि आप न्यू वर्जन में आ गए हो, अगर आप ये चीज़ें फॉलो करते हो तो। ठीक है, ये आपके लिए एक मैसेज है और आपको इसको फॉलो करना चाहिए। और साथ ही आपके लिए एक गुड न्यूज़ ये भी है कि आपकी, जैसे आप ये चीज़ें कर लेते हो उसके बाद आप जाते हो 4 ऑफ वॉन्ड से, तो यहाँ पे बहुत से लोगों की फुलमेंट हो सकती है। और अगर वो मैरिज के बारे में सोच रहे हैं तो बिल्कुल आपको कोई प्रपोजल इस फुल मून के पैनल, जो ये पूरा टाइम स्टैम्प मैंने आपको बताया, उस बीच आपको मिल सकता है। आपके घर में एक पार्टी हो सकती है, एंगेजमेंट हो सकती है, सेरेमनी हो सकती है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, अपने लाइफ में फ़न लाइए। आपकी लाइफ में फ़न मिसिंग है, उसको लाइए। थोड़ा अपने साथ बैठिए, बाहर की चीज़ों को अपनी लाइफ में इंटरफेयर उतना ही करने दीजिए जितनी आवश्यकता है। ये भी एक फुल मून की तरफ से आपको मैसेज है। सब कुछ पॉजिटिव है, ऐसी बात नहीं है कि कुछ भी यहाँ पे ये नेगेटिव नहीं है, ये बस एक फेज़ है। आप इसको क्लियर करो। आप बिल्कुल, आपके पास एक क्या है, देखिए बॉटम ऑफ डेक जो कार्ड होता है ना, वो बहुत ब्यूटीफुल, मतलब ये होता है कि कहानी कि ओके तो एंड ये है, तो एंड ये है तो ब्यूटीफुल है, तो यहाँ से निकलो, मत सोचो ज़्यादा, सिंपल। यहाँ से निकल के यहाँ आओ, यहाँ से निकल के सीधा यहाँ, दैट्स इट। ठीक है, तो ये थे आपके यहाँ के लिए। यहाँ से भी देख लेते हैं कि और आपके लिए फुल मून क्या लेके आ रहा है। पॉजिटिव रहना, ठीक है। ओ सॉरी, आपकी एनर्जी बहुत हाई हो रही है। कोई बात नहीं, देख लेते हैं। थैंक यू यूनिवर्स। ओ आप तब तक पॉजिटिव रहिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने नहीं किया, और जिन्होंने किया है मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। पहला मैसेज आ चुका है, डोर टू स्प्रिट, बिल्कुल न्यू बिगनिंग की बात आ चुकी है। और एक और लेंगे हम, ब्रोकन हार्ट, कोई बात नहीं। बॉटम ऑफ डेक से एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, 2 बार आपके लिए लियो आ चुका है। स्ट्रेंथ का कार्ड है, देखिए सेम चीज़ यहाँ। और आप एक चीज़ नोटिस करना, आपके पास ना 5 की एनर्जी काफ़ी है। 5, 3, 2, 5 और ये 5, यानी चेंज तो होगा। जो सिचुएशन है आपकी, आप फुल मून के बाद आप वैसे नहीं रहोगे जैसे अभी हो, ठीक है। ओके, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। पहले मैं यहाँ पे बॉटम ऑफ डेक से बात करती हूँ। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ जो बात करता है ना, ये बात कर रहा है कि आपके शब्दों की, जैसे मैंने यहाँ से कहा आपको, यहाँ पे भी हमने ये मैसेज दिया कि आप इस सिचुएशन को बहुत ही प्यार से संभाल सकते हो। तो वही सिचुएशन है कि ये सिचुएशन शेर जैसी आपको दिख रही है कि सब कुछ ख़राब है, ये तो अटैक ही हो गया मेरे ऊपर, इस टाइप का। इसको आप बहुत ब्यूटीफुली हैंडल कर सकते हो। वो स्ट्रेंथ आपको एंजल दे रहे हैं। बस आपको क्या ध्यान रखना है कि आप खुद से क्या बोलते हो और सामने वालों से क्या बोलते हो। आपके वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं, क्योंकि आपके पास ना एक कम्युनिकेशन भी आ सकता है। जो हो सकता है कोई जॉब का ऑफ़र आए या कोई प्रपोज़ल आए, या फिर आपको किसी से मिलने भी अगर आप जा सकते हो इस टाइम स्टैम्प में, तो उसमें भी, वहाँ पे भी आपको अपने शब्दों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट, जैसे मैंने यहाँ बताया डोर टू स्प्रिट, तो सबसे पहले ये जो कार्ड बताता है वो न्यू बिगनिंग के बारे में बताता है। तो बिल्कुल आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग होने वाली है। जो ये कंडीशंस है, इससे आप बाहर निकलने वाले हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपकी जॉब चेंज हो जाएगी या रिलेशन, नहीं, आप वहीं रहकर ही वो उस चीज़ में चेंज आएगा, 100% आएगा। अगर आप इन चीज़ों पे ध्यान रखते हो कि आप समझते हो कि प्रॉब्लम जो है कहीं ना कहीं शायद आपके थॉट प्रोसेस में है, या फिर आप ओवरबर्डन हो, तो उस चीज़ को आप थोड़ा रिलीज़ कीजिए, आपको राहत मिलेगी। डोर टू स्पिरिट से क्या है कि आपको हेल्प मिल रही है हमारे स्पिरिचुअल वर्ल्ड से भी, यानी कि आपको जो हमारे स्पिरिट्स हैं, हमारे एंजल्स हैं, वो आपको फुली आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो इसको आप क्लेम ज़रूर करिएगा इसको। ब्रोकन हार्ट का मतलब यहाँ पे ये है कि कुछ चीज़ें जो आपको सर्व नहीं करती हैं वो आपके लाइफ से हटेंगी, ठीक है। तो घबराना मत उस चीज़ से। अगर आपको हो सकता है, पर ये तकलीफ़ थोड़ी देर की है, यह वैसे होगी भी नहीं आपको, क्योंकि जो ये सिचुएशन है ये आपको वैसे ही पसंद नहीं है। तो अगर ये जाएगी तो आपको खुशी ही मिलेगी, गम तो मिलेगा नहीं, ठीक है ना। तो ये यहाँ से भी है, जो न्यू बिगनिंग है वो लेके जाएगी आपको एंजल ऑफ स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ की तरफ, और 4 ऑफ वॉन्ड्स की तरफ। तो जो चीज़ें आपके नए रिश्ते में आप जुड़ सकते हो, नई चीज़ों, नए लोगों से जुड़ सकते हो, तो उसमें आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि फिर से वो चीज़ मत करना, ठीक है। यहाँ से भी मैं हम लोग देख लेते हैं, एक मैसेज लेंगे यहाँ से फुल मून में कि क्या वो आपको, ये फुल मून आपको दे रहा है, ठीक है। पॉजिटिव रहिएगा और थैंक यू।
ओ माय गॉड, डोंट हेट, मेडिटेट। क्या मैसेज आया था यहाँ से? अभी स्टार्टिंग में मैंने दिया था कि आपके लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। तो मेडिटेशन के लिए ये भी आ गया, तो ये तो डबल कंफर्मेशन हो गया कि आपके लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। डोंट हेट। अगर आप खुद से या किसी और से, किसी सिचुएशन से हेट करते हैं, आपको घृणा है किसी भी चीज़ से, वो मत करिए। एंजल आपको मना कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जो लोग आपके साथ गलत कर भी रहे हैं ना, उनको पता नहीं है कि वो भी एक कार्मिक पैटर्न में घूम रहे हैं। अगर आप टैरो रीडिंग देखते हैं, अगर आप इस प्रकार की चीज़ें करते हैं, तो आप 100% आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं। तो आप इन चीज़ों को समझते होंगे कि कार्मिक क्या होता है, ठीक है ना। सर्कल, जब हमें क्यों मना किया जाता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कि किसी को हेट मत करो, किसी की पर्सनालिटी को जज मत करो, तो उसका रीज़न यही होता है क्योंकि वो भी अपने कर्मा के साइकिल में बंधा होता है, हम भी बंधे हैं। तो आपके लिए भी वही कहा जा रहा है कि हेट मत करो, मेडिटेट करो। आपको अपने आप तरफ ध्यान देना है और अपनी सोल को अपलिफ्ट करना है। आप ऑलरेडी एक प्योर सोल हो, हायर सोल। ऐसी नहीं है कि कुछ प्रॉब्लम है, बट वक्त और हालात ने आपको थोड़ा सा नीचे कर दिया है, तो उसको अब आपको ऊपर उठाना है। तो ये मैसेज जो डोंट हेट एंड मेडिटेट इसी तरफ कहता है कि आपको मेडिटेशन के थ्रू बहुत गाइडेंस मिलेंगी, और आप देखना आपकी लाइफ कितनी स्मूथली चेंज होगी। आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा जो मिसिंग था। बॉटम ऑफ डेक से भी देख लेती हूँ कि क्या है। स्टडी एंड लर्निंग। ओके, तो अगर आपको कहीं पर भी, अगर आप कुछ जॉब वगैरह में, जैसे मैंने आपको बताया कि ओवरलोड हो रहे हो या कुछ भी हो, तो उसके बारे में स्टडी और लर्निंग कीजिए। और यहाँ पे ये स्टडी लर्निंग कभी भी, अगर आप कोई कोर्स ज्वाइन करना चाह रहे हैं, जैसे स्टूडेंट हैं उनके लिए भी है, तो उनके लिए भी है कि कोई बात नहीं, अगर हो भी गया ऐसा कुछ, जैसे मैंने बताया कि आपने नहीं कर पाया और बहुत सारे चैप्टर्स इकट्ठे हो गए, तो थोड़ा थोड़ा करके रीड कीजिए उसको, बिल्कुल आप कर सकते हो। और अगर आपको ये सब सिचुएशन नहीं है और वैसे ही आप परेशान हो रहे हो, तो ये जो स्टडी है ये सेल्फ स्टडी है। आपका खुद का स्वाध्याय करना, खुद के बारे में बैठना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ये फुल मून है ये लियो में है, और ये लियो जब भी जो मून जो है वो लियो में आता है, तो ये बताता है कि हम इनर चाइल्ड को कैसे हील कर सकते हैं, उसकी तरफ आपको आकर्षित करता है। आपका इनर चाइल्ड जो है वो क्रेविंग करेगा आपकी, तो ये वहाँ पे सेल्फ स्टडी भी काम आती है, तो वो चीज़ आप ज़रूर कीजिएगा। तो ओके, पायल नंबर 1 फुल मून को लेकर ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी और मुझसे कोई भी डिवाइन कनेक्शन महसूस हुआ हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपनों से शेयर कीजिएगा, और ध्यान रखिएगा अपना भी और अपनों का भी। हम फिर मिलेंगे एक नई उम्मीद और नई आशा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, बाय। वेलकम पायल नंबर 2, वह आपका स्वागत है आपकी रीडिंग में। अगर आपकी DOB इनमें से कोई एक है, तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। आज की रीडिंग जो है वो है फुल मून के ऊपर, जो कि 12 फरवरी 2025 को है। तो इसमें मैसेजेस हम देखेंगे कि आपके लिए क्या आ रहा है। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा फुल मून के बारे में बताना चाहूँगी। ये जो फुल मून है ये लियो में है। तो जो लियो फुल मून होता है वो बेसिकली आपके जो इनर चाइल्ड है उसके बारे में बात कर रहा है। यानी कि आपका जो इनर चाइल्ड है वो क्रेविंग करेगा कि आप उसको पैम्पर करें या आप उसका ध्यान रखें। तो ये एक बहुत अच्छा समय है अगर आप किसी भी प्रकार के, अगर किसी चाइल्डहुड ट्रॉमा से अगर आपने कभी गो थ्रू किया हो, या आपको ऐसा लग रहा हो कि काफ़ी समय से आप स्टक सिचुएशन में कुछ नया नहीं हो रहा है, तो अगर आप इनर चाइल्ड को पैम्पर करते हो तो आपका पर्सपेक्टिव थोड़ा चेंज होता है और आप एक न्यू वन में की तरफ जाते हो। तो ये फुल मून आपकी हेल्प कर सकता है। तो इसका ज़रूर मैं कहूँगी कि आप बेनिफिट लीजिए। और ये जो फुल मून है नेक्स्ट फुल मून तक ये एनर्जी सेम रहती है। तो जो आज के मैसेज हैं ये वहाँ तक जाएंगे, ठीक है, नेक्स्ट फुल मून तक। तो ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आपके पास आया 7 ऑफ सोर्ड, 7 ऑफ पेंटिकल एंड द चैरियट, और बॉटम ऑफ डेक से आया है 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, हम यहाँ पे जॉडियक की बात नहीं करेंगे क्योंकि हम देख रहे हैं DOB से। अगर मैं जॉडियक बताऊंगी तो वो थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट कर सकता है, इसलिए मैं नहीं उस पर डिस्कस करूंगी। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ जो बिटर वन है उससे बात करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए पाल नंबर 2, आप लोगों के साथ ना काफ़ी समय से कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसने आपको बिल्कुल ही मैं कहूँगी कि एकदम बॉटम हिट जिसे बोलते हैं वो हो चुका है। ब्रेकअप हो चुका होगा शायद, या आपको कोई प्रपोज़ल वगैरह आए, उन्होंने भी आपको, आप ईमानदार थे बट आपके साथ बिल्कुल नेगेटिव किया गया है, आपके साथ झूठ बोला गया है, आपके, अगर मैं कहूँ कि पीठ पे खंजर घोंप देने वाली स्थिति
वैसी रही है जिसने आपको काफ़ी तोड़ दिया था, मैं बोलूँगी। मुझे नहीं लग रहा है कि आप लोग अभी इस सिचुएशन में हो। आपने अपने आप को हील किया है काफ़ी लोगों ने, और जिन्होंने नहीं किया है ये फुल मून उनको मौका दे रहा है कि उस पेन को बाहर निकालिए। अगर आप किसी प्रकार के चाइल्डहुड ट्रॉमा में, जैसे मैंने अभी कहा कि अगर थे और पास्ट में आपके साथ कुछ नेगेटिव हुआ है, तो ये टाइम ये जो फुल मून का टाइम इस टाइम पे इसे जाने मत दीजिए, इसका फ़ायदा उठाइए। इसमें आप काफ़ी चीज़ें रिलीज़ कर सकते हो। ओके। सेकेंडली एक छोटी सी वार्निंग है। वार्निंग ये है कि आपको थोड़ा सा क्लेवर होना है, स्मार्ट वन होना है, क्योंकि दोबारा आपको उस ब्रेकअप वगैरह में या दोबारा उस जॉब लॉस या जो भी आपके साथ नेगेटिव हुआ है उस कंडीशन में नहीं जाना है। ठीक है, उसके लिए आपको क्लेवर होने की ज़रूरत है। साथ ही ऐसा हो सकता है कि आपके साथ अभी कुछ आपके पीठ पीछे बातें हो रही होंगी। ओके, हो सकती हैं, और कुछ नेगेटिव बातें हुई हैं और आपसे कुछ छुपाया गया है। तो इस फुल मून के अराउंड वो सब चीज़ें आपको पता लग जाएंगी कि ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा कि किसने आपके साथ क्या झूठ बोला था। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ और है, इस फुल मून के बाद आपको अपने शब्दों पे भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपके जो वर्ड है ना वो बहुत मैजिकली काम करने वाले हैं। हो सकता है आप कोई कम्युनिकेशन का काम करते हो या आप सोशल मीडिया में हो, तो वहाँ पे भी आप अगर इस प्रकार का कुछ करते हैं जहाँ पे आप वोकल होते हो, तो वो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है। तो अपने वर्ड को लेकर थोड़ा सा एथिक बिहेवियर एडॉप्ट कीजिएगा। ठीक है, और स्मार्ट मैंने जैसे कहा कि कहने की। सेकेंडली बहुत से लोग हैं जो हो सकता है जो करंटली वर्क कर रहे हैं, स्पेशली मैं अभी यहाँ पे अर्थ वाला जो हमारा रहता है मटेरियल वर्ल्ड का, जो मतलब मनी, इस बारे में बात कर रही हूँ। अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि वहाँ से रिजल्ट नहीं आ रहा है और आप उसे छोड़ने की सोच रहे हो, मत छोड़िए। आपका जो हार्ड वर्क है वो काफ़ी कंप्लीट हो चुका है और वो आपको मिलने वाला है। मतलब ये पे ऑफ का टाइम है, जो ये सब चीज़ें निकलने वाली हैं। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा स्मार्ट रहना है, दोबारा वो गलतियां नहीं करनी। जिन लोगों को आपके साथ जिन लोगों ने धोखा किया है, ओपनली मैं बोलूँगी अब दोबारा ट्रस्ट मत करिएगा। बात कीजिए, झगड़ा वगड़ा मत कीजिए, बट ट्रस्ट वस्ट मत कीजिए, क्योंकि वो फिर से वो सुधरेंगे नहीं, वो फिर से आपके साथ वही सब करेंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं है किसी को। वो उनका कार्मिक है, अगर वो समझ गए वक्त के साथ, अगर प्रभु इच्छा हुई समझ गए, तो शायद वो आपसे सॉरी बोले, तो भी एक्सेप्ट कीजिएगा, रूड मत होइएगा, बट उस लेवल पे ट्रस्ट मत करना। ठीक है, आप जो मेहनत कर रहे हो उसका बहुत अच्छा टाइम है, बिल्कुल गिव अप मत करो, बिल्कुल आपको उसका पे ऑफ होगा। हाँ, आप एक चीज़ कर सकते हो, अगर आपका मन है, अगर आपको लग रहा है कि अभी मैं जिस तरीके से काम कर रहा हूँ उसमें थोड़ा सा उतना मेरे को नहीं मिल पा रहा है, तो कोई नया आइडिया अगर इस फुल मून के अराउंड आपके दिमाग में आता है तो उस पर काम ज़रूर करना। ठीक है, तो ये हो गया कि आप फिर अपना बिजनेस हो गया जैसे, तो उसे एक्सपेंड कर सकते हो। अगर आप अभी सोशल मीडिया में कुछ हो, तो कोई कंटेंट राइटर या कुछ भी हो आप इस तरीके से, तो इस ऐसे नहीं, चलो ऐसे ट्राई करते हैं, मतलब उसी में ही कुछ डिफरेंट, कुछ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें आपको दिखने लग जाएगा खुद ही, आपका पे ऑफ होना है रिजल्ट, वो सॉरी आपकी जो मेहनत है, जो भी आपने हार्ड वर्क किया है वो पे ऑफ होगी, वो तैयार है और वो होगी। सेकेंडली डे ड्रीम थोड़ा मत कीजिए। अगर आप थोड़ा ज़्यादा ही डे ड्रीम करने लग गए हो तो वो मत कीजिए, रियलिटी के साथ अपना वर्क कीजिए, आपको काफ़ी वहाँ से ग्रोथ देखने को मिलेगी। ओके, अगर किसी प्रकार का कोई ट्रैवल आप कर सकते हो, तो अगर वो होता है तो वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। यहाँ पे मुझे ट्रैवल की भी ऊर्जा नज़र आ रही है कि ये फुल मून आपको किसी ट्रैवलिंग की तरफ लेके जा सकता है। और आपका जो अभी अगर आप किसी स्टक सिचुएशन में थे, तो वो आपको हटने वाली है और एक मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा अपनी लाइफ में, जो कि बहुत ही पॉजिटिव मूवमेंट होगा। ठीक है, और यहाँ पे मुझे बहुत से लोग ऐसे भी लग रहे हैं कि जो स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रहे हैं, मतलब अगर आप लोग किसी प्रकार की स्पिरिचुअल मॉडलिटी में हैं या आप खुद एक हीलर हैं, उसमें आप काफ़ी ग्रोथ करोगे। आपका जो क्राउन चक्र है और हार्ट चक्र है वो काफ़ी एक्टिवेट होने वाला है। ओके, तो थोड़ा सा अपना ध्यान रखिएगा। ये फुल मून आपको एक एक ऐसी एनर्जी देगा जिससे कि आप बहुत ही अच्छा महसूस करोगे, वार्मथ महसूस करोगे। ठीक है, तो उसको आपको देखने की ज़रूरत है। ओके, एक चीज़ मे बी आपने नोटिस की है कि नहीं, मैंने अभी की 777, यानी यहाँ पे 777। ओ माय गॉड, ये तो मैंने नोटिस ही नहीं किया था, अभी मेरा अचानक से ध्यान गया। 777 हम सभी जानते हैं, जो 7 है वो केतु की एनर्जी होती है। केतु आपको स्पिरिचुअल
स्पिरिचुअल वर्ल्ड की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो मटेरियल वर्ल्ड से डिटैच करवाते हैं। ये है। और 777 की जो ऊर्जा होती है वो न्यू बिगनिंग की होती है, तो आप रेडी हो जाइए, न्यू बिगनिंग तो 100% आपकी लाइफ में आने वाली है, और ये आपको दिलाएगी नेम और फेम। अगर आप किसी भी इस प्रकार की चीज़ पे हो जहाँ पे आप पब्लिक फोरम में हो, अगर वहाँ वहाँ तो आपको मिलेगा ही नेम और फेम। और अगर ऐसा कुछ नहीं करते तो जो ये है ना फुल मून का जो ये टाइम रहेगा नेक्स्ट फुल मून तक, आप 100% कोई ना कोई ऐसा काम करोगे जो पॉजिटिवली आप दुनिया के सामने आओगे, और आपको आपको रिकॉग्निशन मिलेगा, आपको लोग प्रसिद्धि आपको हासिल होगी। तो वो उस चीज़ पर थोड़ा आप देखिएगा। और 777 स्पिरिचुअल वर्ल्ड से भी ज़्यादा कनेक्ट होता है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा होता है। तो आप में बहुत से लोग ऐसे हैं जो अब हो सकता है कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड की तरफ जाने की सोचें, उसमें कुछ प्रैक्टिस करें। तो अगर ऐसा कुछ आपकी इच्छा होती है ज़रूर कीजिएगा। आप किसी तीर्थ यात्रा में भी जा सकते हैं, 100% ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। तो अगर आपको ऐसा अवसर मिलता है तो ज़रूर जाइएगा, वहाँ पे आपके लिए लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग भी वहाँ पे मौजूद है। ओके, तो टैरो से ये हुआ। यहाँ से देखते हैं कि और आपके लिए क्या आ रहा है। पॉजिटिव रहिए बिल्कुल, ठीक है। और अगर आपको मेरे साथ कोई भी डिवाइन कनेक्शन महसूस हो रहा है और आपको अच्छा लग रहा है यहाँ पे ये मेरी रीडिंग, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में मदर यूनिवर्स को ज़रूर ग्रैटिट्यूड शो कीजिएगा। पॉजिटिव रहिए। पहला कार्ड क्या है? द थिंकिंग मैन। ओके ओके ओके, मैं समझ गई क्या कहना चाह रहे हैं। फर्स्ट चक्रा, फोर्थ चक्रा, आर्कएंजल। अभी हमने आपसे कहा था ना कि आपका हार्ट चक्रा, यानी जिसको हम अनाहत चक्रा कहते हैं, वो एक्टिवेट होने वाला है। तो उसके लिए भी ब्लेसिंग आ गई है कि अगर कोई भी अभी हो सकता है आपका हार्ट ब्रेक हुआ हो रिलेशनशिप में, कुछ नेगेटिव, ज़रूरी नहीं है कि ये मतलब ये रिलेशनशिप वो है, मतलब और रिलेशनशिप जैसे हमारी सिबलिंग के साथ, हमारे पेरेंट्स के साथ, हमारे फ्रेंड्स के साथ, अगर कोई भी इशू थे ना वो हील होंगे, उनसे आप हील होगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उनसे आपका कुछ, पर आप हील हो जाओगे, आपको रियलिटी पता लग जाएगी कि ओके। और हार्ट चक्रा जब हील होता है ना, हार्ट चक्रा, आपको मैं एक बात बताती हूँ, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है ना, अगर आप कभी भी कोई भक्ति के मार्ग में जाते हो तो वहाँ पे प्रेम भाव जो होता है ना सबसे पहले एक्टिवेट होता है जब भी आप भक्ति की तरफ जाते हो, क्योंकि वहाँ से, क्योंकि प्रेम में ही प्रभु का निवास होता है। वो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होती है जब आप प्योर होते हो, जब आप लव में होते हो, तो ये वही प्रेम है, ठीक है। ये किसी पर्सन से या किसी जॉब या ये नहीं 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 नहीं, इनकी बात नहीं हो रही। ये प्रेम हो रहा है जो अनंत है, अनंत ब्रह्मांड से जो जुड़ा हुआ है, उस प्रेम की बात हो रही है। तो वो प्रेम, अब वो जो आपका फोर्थ चक्र है वो एक्टिवेट होगा, जिससे कि आपकी ज़िंदगी में जो अभी तक क्याओस था, चीज़ें ख़राब हो रही थी, वो काफ़ी ठीक होंगी, और आप अपनी लाइफ में अपने सोलमेट को भी अट्रैक्ट करोगे। अब आपकी लाइफ में जो लोग आएंगे ना, इसके बाद आपको नोटिस करना कि वो आपको एक वो कार्मिक नहीं होंगे, वो आपको ब्यूटीफुली सपोर्ट करेंगे, आपको आपकी नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी के बीच में आपको एक लाइन भी दिखाएंगे कि ओके ये ऐसे, ये ऐसे, इसको ऐसे करना है। द थिंकिंग मैन, यहाँ पे आपको ना एक विजडम मिल रही है। कौन सी? मेल विजडम की बात हो रही है यहाँ पे। तो जितनी फीमेल व्यूअर हैं उनको कोई ऐसे मेल मिल सकते हैं जो काफ़ी इंटेलिजेंट होंगे, और वो आपको एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिखाएंगे जो कि आपको भी काफ़ी अच्छा लगेगा कि ओके लाइफ को ऐसे भी देखते हैं, या इस काम को ऐसे भी किया जा सकता है। ये फीमेल स्पेशली हैं। और ये लव इंटरेस्ट भी आपके हो सकते हैं, आपको कोई प्रपोजल मिल सकता है। अगर आप वेट कर रहे थे मैरिज के लिए, तो एक ऐसा पर्सन जो इंटेलेक्चुअल है और वो आपको कोई गिफ्ट भी देंगे, एक्सपेंसिव गिफ्ट भी देंगे। तो ये काफ़ी अच्छा होगा, ब्यूटीफुल होगा, तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। और जो मेल व्यूअर है उनके लिए जो मैसेज है वो ये है कि कोई पर्सन उनकी लाइफ में आ सकता है जो काफ़ी इंटेलिजेंट होंगे, और वो आपको बताएंगे कि आपकी जो सिचुएशन है वो कहाँ पे ख़राब है और आप उसको कैसे ठीक कर सकते हो।
ठीक है। तो ये उनके लिए भी ये मैसेज है। नेक्स्ट है फर्स्ट चक्रा। तो अभी तक अगर आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी की कमी थी, अगर आपको ऐसा लग रहा था कि आप सिक्योर महसूस नहीं कर रहे थे किसी भी रूप में, फाइनेंस में, रिलेशनशिप में, हेल्थ में, स्पिरिचुअल लाइफ में, वो स्टेबिलिटी आपको मिल रही है क्योंकि आपका फाइनली फर्स्ट चक्रा जो है, जिसको हम रूट चक्रा कहते हैं, मूलाधार चक्रा कहते हैं, वो एक्टिवेट होगा और आपको स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में बहुत ही स्ट्रांगली आपको मिलने वाली है। तो डोंट वरी, आपकी जो जड़ें हैं वो काफ़ी स्ट्रांग होंगी, जो कि आगे जाके लोगों को हेल्प भी करेंगी। ठीक है, अब यहाँ से भी एक बार हम देख लेते हैं कि एंजल और क्या आपको मैसेज दे रहे हैं। पॉजिटिव रहिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, आपका लाइक बहुत वैल्यू करता है। तो थैंक यू सो मच, मैं एडवांस में करती हूँ कि आप जो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे, उसके लिए बहुत सारा थैंक यू। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, मैं आपकी बात ज़रूर उस पर आंसर करूँगी। आता है द मिरेकल ऑफ प्रेयर। ओके, देखिए जो आर्कएंजल है ये वाले, इनका क्या होता है ना, सैंडलफोन जो है वो कहे जाते हैं कि मैसेंजर ऑफ प्रेयर। मतलब ये ऐसा कहा जाता है इनके लिए कि ये हमारी प्रेयर जो है वो यूनिवर्स तक या गॉड तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो इनकी तरफ से मैसेज आया कि आप जो भी प्रेयर करते हो, अगर आपको ऐसा लग रहा था ना कि भगवान मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहे हैं, मेरे साथ इतना कुछ हो रहा है, लोग झूठ बोल रहे हैं मेरे साथ, ये वो सो जो भी शिकायतें थी ना, फुल मून के बाद आप खुद कहोगे कि अरे भगवान जी मेरी हर एक बात सुनते हैं, क्योंकि आपको एक के बाद चीज़ें दिखनी शुरू होंगी, और जब वो आपको दिखनी शुरू होंगी तो ये जो मिरेकल है ये आप खुद महसूस करोगे। तो आप जो भी प्रेयर कर रहे हो, आप जिस प्रकार की भी जो भी आराधना पूजा या जो आप जिस भी रिलीजन के हैं उस आधार पे, जैसे भी आपके रिलीजन में जो भी चीज़ें होती हैं वो सब करते हो, तो वो 100% सुनी जा रही है और उसके आंसर भी आपको ज़रूर मिलेंगे। तो आप प्रेयर करते रहिए, और आपकी प्रेयर में एक मैजिक भी है, ये भी बताया जा रहा है क्यों। और देखिए प्रेयर में हमेशा मिरेकल होता है। ओके, बॉटम ऑफ डेक से देते हैं ट्रस्ट योर वाइब। ठीक है, आपकी जो इंट्यूशन पावर है वो बहुत स्ट्रांग हो रही है। ओके, बहुत हाई हो रही है, तो उस पर ज़रा ध्यान रखिए। आपकी हार्ट चक्रा की हीलिंग अगेन है। ओके, तो आपका हार्ट चक्रा जो है वो आपको काफ़ी मैसेज देगा, तो उस पर ज़रा ध्यान रखना। अपनी जो आपकी जो चीज़ कह रहे हो, जो चीज़ आपके माइंड में आ रही है ना कि ये चीज़ गलत है, तो यस वो गलत है, वो इंसान आपसे झूठ बोल रहा है। मैंने कहा ना, आपको पता चलेगा। कैसे पता चलेगा? जब आपकी अपने वाइफ पे क्लियर करो, अपनी वाइब्स जो हैं, आप जो सोच रहे हो, नॉट वाइफ, हाँ वाइब्स वाइब्स पे आप जब आप ट्रस्ट करोगे तो 100% आपको पता चलेगा कौन सही है कौन गलत है, मेरे लिए क्या गलत है क्या सही है। ठीक है, आपकी प्रेयर सुनी जा रही है, डोंट वरी, बहुत बढ़िया रहेगा आपका। और ये जो फुल मून है ये आपको और मजबूत करेगा। ठीक है, क्योंकि जब हमारी इंट्यूशन ज़्यादा स्ट्रांग होती है तो हम काफ़ी अपने आप को स्ट्रांग महसूस करते हैं, क्योंकि अगर हमें पहले से ही पता चल जाए कोई चीज़ तो क्या ये मैजिक नहीं है। तो ओके, तो ये एक वो मैजिक है जो आपकी लाइफ में आ रहा है, तो इसको क्लेम कीजिएगा। रीडिंग बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत है, बैलेंस्ड है, तो मुझे तो बहुत मज़ा आया करते हुए। आई होप आपको सुनने में भी मज़ा आया होगा। तो ये थी पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग। और अगर आपको कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस हुआ हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और जिन्होंने किया है मैं उनको थैंक यू कहती हूँ। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में आप मुझसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे एक नई उम्मीद और नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, बाय।